हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम कंटिन्यू बात कर रहे थे समांतर माध्य के बारे में और इसके अखंडित श्रेणी यानी कंटिन्यू सीरीज वाले क्वेश्चन देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड से कंटिन्यू सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम फिर वही क्वेश्चन लेंगे पुराना वाला जो कि हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था। अंतर ये रहेगा कि आज हम इनडायरेक्ट मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों में आंसर सेम आएंगे, बस उनको सॉल्व करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो अलग रहेगा। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट मेथड को शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। और इसमें कल्पित माध्य मानकर यानी कि कोई सा भी एक माध्य मान लिया जाता है और उसके आधार पर समांतर माध्य की गणना की जाती है। तो चलिए बात करते हैं। जो आप देखना पुराने वाले क्वेश्चन को देखना, पिछले वीडियो में जो दे रखा है उसी क्वेश्चन को, उसी एग्जाम्पल को मैं वापस ले रहा हूँ। निम्न समांकों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग दे रखा था और आपको f की वैल्यू दे रखी थी। जैसे ही आपको क्वेश्चन में वर्ग मिले समझ जाओ कि ये कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ग दे रखा था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। क्लियर। f की वैल्यू आपको दे रखी थी 3, 5, 8, 3 और 1, इस तरह से। ठीक है, यही क्वेश्चन था पिछले वीडियो में, देखना आप। और उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड आज यूज करेंगे, शॉर्टकट मेथड। और इसका फॉर्मूला होता है, दूसरा मेथड है ये इनडायरेक्ट मेथड। x बार इजकल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n इंटू आई। ये इसका फॉर्मूला होता है। x बार इजकल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n इंटू आई। यहाँ पर a का मतलब होता है कल्पित माध्य जो हम मानेंगे। सबसे पहले हम वापिस ही क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया और इसके हिसाब से देखेंगे कौन कौन से कॉलम बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें f दे रखा है, केवल x नहीं दे रखा। तो सबसे पहले निकालेंगे x। x का मतलब क्या होता है? मध्य मान, मिड वैल्यू। ठीक है, इसका मध्य मान जो आपको वर्ग दे रखा है, इस वर्ग का मध्य मान जो 0 और 10 के बीच का एवरेज क्या होता है? 5। पिछले क्वेश्चन में ये मैंने बता दिए थे। 10 और 20 के बीच में 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35, 35 में 10 जोड़े तो 45। ये इनके बीच की मिड वैल्यू है। ये जो वर्ग दे रखा है इनके बीच देख लेना आप। प्रत्येक वर्ग के पहले पद को, जो पहले और दूसरे पद को जोड़ के 2 का भाग लगा देना, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। इसके बाद निकालना है हमें dx। dx का मतलब होता है x माइनस ए। ठीक है, और a का मतलब होता है कल्पित माध्य यानी माना गया माध्य, जो आप कोई सी भी वैल्यू मान सकते हो x में से या x के बाहर भी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप x में से मानो, कोई सी भी जो आपके मन में हो वैसे आप वैल्यू मान लो। लेकिन जनरली मेरा मानना है कि x में आप जो वैल्यू दे रखे उनके बीच की लगभग कोई सी भी वैल्यू मान लो, ताकि कुछ संख्या प्लस में आ जाएगी, कुछ माइनस में आ जाएगी, तो हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो आप इसी में से मान लो तो बेटर है।
बाकी आप जैसी इच्छा हो आप मान सकते हो, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है आप 100, 200, 500, 1000 या 1, 2, 3, 10, 15 आप जो भी मतलब आपको इच्छा हो आप मान सकते हो एक ही, क्योंकि कल्पित माध्य माना गया माध्य है और आप जैसा चाहो मान सकते हो। लेकिन मैंने मान लो कि इसमें 25 मान लिया, कल्पित माध्य जो है 25 मान लिया। ठीक है, अब इसके आधार पर हम निकालेंगे dx, और dx कैसे निकाल, x माइनस ए, एक्स की वैल्यू दे रखी, ए की वैल्यू मैंने 25 मान ली, माइनस करते जाएंगे। जैसे 5 माइनस 25 तो माइनस के 20 आ जाएगा, 15 माइनस 25 माइनस के 10 आ जाएगा, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 प्लस के 10 और 45 माइनस 25 प्लस के 20। अगला कॉलम बनेगा dx अपॉन आई, कौन सा बनेगा, dx अपॉन आई। आई का मतलब होता है वर्ग अंतराल, आई का क्या मतलब होता है, वर्ग अंतराल, जो कि आपको वर्ग में दे रखा है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो कितने कितने का वर्ग अंतराल है इनमें, 10 10 का वर्ग अंतराल है, दे रखा है ना, तो ये 10 10 का, इसको बोलते हैं आई। ठीक है, मतलब वर्ग अंतराल। तो ये 10 10 का वर्ग अंतराल है, तो dx में आई का भाग लगा देंगे। ये क्यों लगाते हैं, इसका रीज़न ये है कि हमने जो फॉर्मूला लिया है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई, यहाँ पर इंटू आई कर रहे हैं, वापस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जब dx निकालते हैं तो आई का भाग देना होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर आई का भाग नहीं लगाऊं, तो आप यहाँ फॉर्मूले में ये इंटू आई हटा सकते हो। अगर यहाँ पर इंटू आई हटेगा तो यहाँ पर आई का भाग भी नहीं लगेगा, फिर dx की वैल्यू यही रह जाएगी। ठीक है, और एफ डी एक्स निकाल लेंगे, और यहाँ पर आई का भाग लगाते हैं तो इंटू आई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका कारण यही है, अगर आप भाग नहीं लगाना चाह रहे हो तो इंटू भी मत करो, और इंटू कर रहे हो तो यहाँ पर भाग लगता है। तो आप तो ये फिक्स रखो दिमाग में कि इंटू आई कर रहे हो तो यहाँ पर आई का भाग लगा दो। क्लियर, तो dx अपॉन आई, भाग दे देंगे 10 10 का इसमें सब में, तो माइनस 20 में 10 का भाग दिया तो माइनस के 2, माइनस 10 में 10 का दिया तो माइनस का 1, 0 में दिया तो 0, प्लस 10 में दिया तो प्लस का 1, और प्लस 20 में दिया तो प्लस के 2। क्लियर, ये हो गया अब हमारे पास dx। अब लास्ट कॉलम बनेगा एफ डी एक्स का। ठीक है, dx हमने निकाल लिया, और f हमें दे रखा है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 3 इंटू माइनस के 2 तो आ जाएगा माइनस के 6, 5 इंटू माइनस का 1 तो माइनस के 5, 8 इंटू 0 तो 0, 3 इंटू प्लस का 1 तो प्लस के 3, 1 इंटू प्लस के 2 तो प्लस के 2। क्लियर, तो फॉर्मूले में हमें यही बोला था सिग्मा एफ डी एक्स, तो टोटल कर देंगे सिग्मा एफ डी एक्स इजकल टू, देखो माइनस के तो हो गए 11, ये देखो आप दोनों माइनस के 6 और 5, तो माइनस के 11 और प्लस के कितने हो गए 5, तो माइनस के 11 में से प्लस के 5 गए तो माइनस के 6 बच गए। ठीक है, ए कल्पित माध्य 25 माना था, एन का मतलब होता है एफ का टोटल, जो कि कितना आ रहा था 20। ठीक है, आई का मतलब 10 होता ही है वर्ग अंतराल, तो अब देख लो फॉर्मूले में ए 25 लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स माइनस के 6 अपॉन एन 20 इंटू आई 10। ठीक, तो 25 प्लस माइनस के 6 इंटू 10 तो ये हो जाते हैं माइनस के 60 अपॉन 20, तो बराबर 25। देखो 0 से तो 0 कट गया, और माइनस के 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा प्लस, और ये माइनस के 6 में 2 का भाग देंगे तो माइनस के 3। ठीक है, और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो के आपको पता है कि माइनस हो जाता है, तो 25 माइनस 3
तो एक्स बार इजकल टू कितना आ गया 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस के हैं, ये वैल्यू माइनस की आई थी, तो ये माइनस वाली संख्या चल रही थी। चाहे आप यहाँ से भी माइनस कर सकते हो कि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस बचता है, तो 25 माइनस 3 22 हो जाते हैं। तो देखना पिछला वाला क्वेश्चन लेना और उसको भी देखना, उसमें भी 22 आंसर आ रहे थे। क्वेश्चन यही था, यही क्वेश्चन लिया था सेम, और उसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया था, और इसको आज हमने इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व किया है और आंसर सेम आएंगे। अब आपको जो मेथड अच्छा लगता है उससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड दे रखा है तो आप डायरेक्ट मेथड से सोल्व करो, और यदि क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट मेथड दे रखा है कि आपको जो समंग दे रखे हैं इनडायरेक्ट मेथड से आपको समांतर माध्य की गणना करनी है, तो फिर आपको यही मेथड यूज़ करना है, यानी इसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है, इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। तो फिर ऐसे केस में आपको यही मेथड यूज़ करना है, वरना आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर?